अगर आप भी ट्रेडिंग कर करके थक चुके हो, पैसा लगा लगा करके परेशान हो गए हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जो 2024 में आपको अच्छा रिटर्न देंगे और 2024 में आपको इन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी भी करनी चाहिए। एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग को छोड़ करके शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोल रहा हूं, सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वालों की कोई नहीं करेगा रखवाली, ट्रेडिंग करने वालों को तो घर वाले देंगे गाली और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की होगी हमेशा दिवाली। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट यहां पर मैं आपको वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेंसिबल डिसीजन है, क्योंकि आप फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हो। आज के वीडियो में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आप 2024 से एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी से एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको लॉन्ग टर्म में 3 साल का यहां पर मैं सीएजीआर रिटर्न बताने वाला हूं इन म्यूचुअल फंड्स का। इसके साथ साथ अगर आप लंबे टाइम के लिए भी बने रहना चाहते हैं तो भी आपको यहां से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं मैंने अलग अलग कैटेगरी से ढूंढ करके निकाला है। अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी उथल पुथल चल रही है, तो एक जो म्यूचुअल फंड है वो हमारा मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी से रहेगा, एक हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी से रहेगा। कुछ लोग टैक्स बचाने के बारे में भी अब इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्च में जाकर के उनका जो है टैक्स प्लानिंग खत्म होने वाली है, तो ईएलएसएस भी मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स में भी आजकल काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडेक्स फंड में, तो इंडेक्स फंड भी आपको बताऊंगा। 5 अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड बताऊंगा। पूरा डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान रखते हुए मैंने ये 5 म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ करके निकाला है। तो लगातार आप बने रहिए, वीडियो को अगर मिस करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, पैसे को ग्रो नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको देखना क्या है। ये नहीं कि मैं जो म्यूचुअल फंड आपको बता रहा हूं आंख मीच करके आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने सारी रिसर्च करके ही म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ करके निकाला है, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है कि कैसे आप खुद भी म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ सकते हो। उसके लिए 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को सिंपली आप देखेंगे तो आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला यहां पर पॉइंट हो जाता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ना तो बहुत ही कम होना चाहिए, ना तो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है, उस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा होना चाहिए उस म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न। हालांकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यही एक तरीका है हमारे पास जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक फंड मैनेजर की फीस जाती है, आधा परसेंट 1% तक की होती है जनरली। हालांकि ये कभी कभी 2% तक भी चला जाता है, क्योंकि सेबी का जो कैप है वो करीब करीब 2% के आसपास का है। इसके अलावा आपको एग्जिट लोड पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। एग्जिट लोड भी मैं आपको इन सभी म्यूचुअल फंड्स के आज के ही इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एग्जिट लोड, अगर आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो 1% के आसपास की फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है विड्रॉल करते टाइम पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ये 5 म्यूचुअल फंड्स को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। तो गाइज मैं आ गया हूं अपने अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट के अंदर, और अपस्टॉक्स के ही डीमैट अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस भी कर सकते हो और उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हो। 3-4 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है। देखिए, जब आप अपना अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एमएफ का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दिखाई देती है। ऊपर ये सर्च बार दिखाई देता है, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने आपके लिए ढूंढ करके निकाल के लेके आया हूँ वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो वर्ड है ना, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट की जगह रेगुलर ले लिया तो आपका 1 से 1.5% का जो है नुकसान यहीं पर हो जाएगा खरीदते टाइम ही। इसलिए आपको रेगुलर फंड नहीं लेना, डायरेक्ट फंड लेना है और ग्रोथ ही सिलेक्ट करना है, डिविडेंड वाला भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में क्या खास बात है, देखिए इसका जो सीएजीआर रिटर्न रहा है वो इसने हर बार लगभग 3 सालों से हर बार अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है। एयूएम जो इसका है वो करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.64 का है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट लोड भी बताना चाहूंगा। तो एग्जिट लोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप 15 दिन से पहले इस पैसे को निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको यहाँ पर लगने वाला है। अगर 15 दिन, जैसे आपने आज इन्वेस्टमेंट करी और अगर 15 दिन से पहले निकाल लिया तो 1% का लोड लगेगा। अगर आप 15 दिन 16वें दिन भी निकालोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगने वाला है। और इस म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सबसे बढ़िया बात है। मैंने यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ढूंढ कर निकाले हैं 500-100 रुपए से
बचे उनमें सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, डीमैट डाइव हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये सारे आर्टिकल्स जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे आर्टिकल्स को आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो देखना का टाइम नहीं है मान लीजिए, हालांकि वीडियो में चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती है, बेटर वे में एक्सप्लेन होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आर्टिकल्स को यहाँ पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। जैसे कंपैरिजन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रोकर से कंपैरिजन के यहाँ पर जो है आर्टिकल्स मिल जाते हैं। वापस आ जाते हैं हम और दूसरे हमारे म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा म्यूचुअल फंड हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा और उसी फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ वर्ड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसकी रेटिंग दे रखी है 4 स्टार, मॉर्निंग स्टार की रेटिंग है। और यहाँ पर ये जो फंड है 2013 में लॉन्च हुआ था, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। AUM जो है इसका 38,000 करोड़ रुपए का है। AUM मैंने बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उस फंड के पास टोटल कितना पैसा है मैनेज करने के लिए। तो हालांकि 38,000 करोड़ का जो अमाउंट है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये HDFC कंपनी का है और HDFC के फंड्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे आने वाला एक फंड भी यहाँ पर HDFC का ही निकल करके आया है। मैंने मेरा एनालिसिस किया, कोई भी बायस्ड वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही सारी वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.94% का है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, नीचे आने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उनका एग्जिट लोड है वो 1% का है। अगर आपने यूनिट्स खरीदी हैं, आप उन्हें 1 साल से पहले सेल कर देते हो तो 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। बात करते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो है बंधन टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, यानी कि अगर टैक्स बचाना चाहते हैं, अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अगर आप यहां पर बचाना चाहते हैं टैक्स तो आप इसमें ELSS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसका ATC में आपको डिडक्शन मिल जाता है और साथ साथ आप यहां पर रिटर्न भी अच्छा खासा कमा सकते हो। 12-15%, 20% तक का इनफैक्ट यहां पर आपको रिटर्न मिल जाता है। देखिए इसका अगर आप रिटर्न देखना चाहें तो इसका पास्ट रिटर्न जो है वो भी यहाँ पर शो कर रखा है। करीब करीब 18% का इन्होंने रिटर्न दिया है इस फंड ने पिछले 5 सालों का, और कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो करीब करीब 15.5% का दिया है। तो अच्छे तरीके से इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी बीट किया है। यहाँ पर 2013 में लॉन्च हो चुका है और एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले ही सारे फंड मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाले हैं ढूंढकर। एग्जिट लोड जो है इस म्यूचुअल फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले आप अपने पैसे को जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। एक और खास बात, इन म्यूचुअल फंड्स में मैंने यहाँ पर डेट फंड को इंक्लूड नहीं किया है। किसी भी डेट फंड को मैंने इंक्लूड नहीं किया। उसके 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि डेट फंड का पर्पस जो होता है वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का होता है, 3 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए। अब यहाँ पर 3 साल से कम की ड्यूरेशन में आपको 1-2% का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपका अमाउंट छोटा है तो इस केस में हम क्यों 1-1.5% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए डेट फंड्स को सेलेक्ट करने की मेहनत करें, क्यों इतनी फफूंद पालें। उससे बेटर है कि जाकर के सीधे किसी FD में इन्वेस्टमेंट कर दो, या अगर कोई बैंक भी 7% का सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वहां पैसा लगा दो। क्यों हम फालतू में डेट म्यूचुअल फंड को ढूंढ करके निकालने की मेहनत करें, टाइम लगाएं, रिस्क लें। उससे बेटर है FD में आप पैसा अपना डाल दीजिए, क्योंकि 3 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए ही डेट फंड्स का पर्पस होता है। ये रीजन है मैंने डेट फंड्स को इसीलिए यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। अब यहां पर बढ़ते हैं हमारे चौथे म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि है HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान। HDFC इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स प्लान है। ये निफ्टी का नहीं है, ये सेंसेक्स का प्लान है। और डायरेक्ट ग्रोथ वर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस फंड में अगर आप 3 दिन से पहले अपना यूनिट्स को बेच दोगे तो 0.25% का यहां पर एग्जिट लोड लगता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंस रेशियो जो है यहां पर 0.2% का है। देखिए कितना कम, इंडेक्स फंड में हालांकि कम ही होते हैं। और AUM जो है वो करीब करीब 5300 करोड़ रुपए का है। यहां पर रिटर्न की अगर आप बात करो तो इस जो फंड है, ये तो आप देख ही रहे हैं, सेंसेक्स इसका बेंचमार्क है, तो सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न इन्होंने दिया है। करीब करीब 14% का रिटर्न दिया है। FD में अगर आप पैसा डालते तो आपको 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहां पर आपको करीब करीब 14% का रिटर्न यहां पर मिला है। इसके अलावा अगर आप बात करें हमारे लास्ट म्यूचुअल फंड की, तो वो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो आ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, क्योंकि स्मॉल कैप में काफी उथल पुथल चल रही है। स्मॉल कैप में लोग इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगेन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइज, डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर ध्यान दीजिएगा। 2013 में लॉन्च हुआ है गाइज। इसकी जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीब करीब 36,000 करोड़ का, 36,500 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.72% है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है।
यहाँ पर एग्जिट लोड है 1 महीने के लिए। अगर आप 1 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 1% का विड्रॉल पर चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा एग्जिट लोड हो जाता है। बात करें अगर इस फंड के रिटर्न की, तो 5 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है करीब करीब 26% का, 25.9% का। कैटेगरी एवरेज यानी कि इस कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उन्होंने क्या रिटर्न दिया है, वो दिया है 23.66% का। अब यहाँ पर मैं आपको अपने फेवरेट भी बता देता हूँ, इनमें से मेरे फेवरेट कौन कौन से हैं। तो मेरा फेवरेट जो है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए। मैंने पहले एक दूसरे फंड में पैसा लगा रखा था, मैं भी कुछ दिनों में इस फंड में अपना पैसा शिफ्ट करके डालने वाला हूं और उसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी वहां पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो HDFC फ्लेक्सी कैप मेरा फेवरेट है, और इसके अलावा HDFC इंडेक्स फंड में मैंने अभी भी मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है, ये भी मेरा फेवरेट है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का जो ये लॉन्ग टर्म लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मेरे फेवरेट हो जाते हैं। अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बेस्ट इंडेक्स फंड बताने वाला हूं। अगर आप इंडेक्स फंड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो SIP करने के लिए बेस्ट इंडेक्स फंड्स कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, वीडियो पसंद आया लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन करें। मेरे डीमैट डाइव चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के प्रूफ आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।